सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी के अमूलक शब्द हैं। बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि एक प्रभु को सम कर जाने, एक प्रभु को सम कर जाने, एक यही है एक भगवान। सत्संग जी जिसका जिक्र गीता में, वेद ग्रंथ कुरान में, सत्संग जी वही एक परमात्मा का ही जिक्र किया गया है। चाहे सत्संग जी हम उसे हजार नाम से ही क्यों ना पुकार ले, कोई उसे अल्लाह कह के पुकार लेता है, कोई ईश्वर, कोई गॉड, कोई भगवान, कोई परमात्मा, न जाने अनेकों नाम, हरि के हजार नाम, हम अनेकों नाम से उन्हें पुकार लेते हैं, लेकिन है वो एक। अगर सत्संग जी हम उसे एक मानते हैं तो हमें अपने आप में यह सोचना होगा, विचार करना होगा, परमात्मा की बनाए हुए वो इंसान भी एक ही है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब प्रभु एक है तो प्रभु के बनाए हुए हर नर भी एक है सत्संग जी। इसलिए पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी में बाबा जी ने कहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे नर है एक समान, सभी एक ही है। एक प्रभु का नाम उचारे, उसी प्रभु का नाम उचारते हैं, उसी प्रभु का गुणगान करते हैं। गीता, वेद, ग्रंथ, कुरान, गीता, वेद, ग्रंथ, कुरान। सत्संग जी सभी इसी परमात्मा से, इस निर्गुण निरंकार दातार से मांग कर खाते हैं। बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े सत्संग जी राजा महाराजा प्रतापी, सभी इन्हीं से मांग कर खाते हैं सत्संग जी। एक ही सृजनहार है जो सबको नचा रहा है सत्संग जी, पूरी सृष्टि को चला रहा है। जिस पुतले के भीतर सत्संग जी प्राण फूंक कर खेल रचा रहा है सत्संग जी। एक हकीम है, ये एक हकीम है सत्संग जी जो जग पर हुकूमत चला रहा है। विचार करना हो, जो ये खेल रचाने वाले हैं, जो सत्संग जी सृजनहार है, इस जग को चलाने वाले, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, जो हर एक को सत्संग जी हर चीज़ पहुंचाने वाले हैं, हम उस पर विश्वास करें। हम उस पर विश्वास करने, पूर्ण विश्वास करें सत्संग जी, क्योंकि पूर्ण विश्वास हमें हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकाल देता है। जो सतवचनी होते हैं सत्संग जी, जो गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, भले वो घास फूस की झोपड़ी में ही क्यों ना रहे, अगर सत्संग जी उसमें गुरुमुख वास कर रहा है, गुरु के वचन को आधार बनाकर जीवन को जी रहा है, गुरुमत को अपनाकर चल रहा है, तो उसके सुंदर बोल होते हैं। वो हर पल हर चंद सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा के एहसास में जीकर इस आनंद को प्राप्त करते रहते हैं सत्संग जी। वही जो मनमुख वाले इंसान होते हैं, वो झूठी झूठी बातें पर, झूठी झूठी बातों को सत्संग जी मन में पाल कर रखते हैं। ना तो उसका कर्म सुंदर होता है, ना मन सुंदर होता है। वो एक दूसरे को ठेस पहुंचाने का ही हरदम कार्य करते रहते हैं सत्संग जी। मनुख वाले इंसान देखे होंगे सत्संग जी, वो तो खुद भटकते हैं और दूसरों को भी अक्सर भटकाने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि भाई गुरुमत को आधार बनाकर जी लो। जो गुरुमत को आधार बनाकर जीवन को जीते हैं, ऐसे जन इस जगत में सुख आनंद को पाते हैं सत्संग जी। आज क्या हो रहा है, संसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे संत महापुरुष भी आपको मिल जाएंगे
जो वेशधारी बन गए, समाज पर बोझ बन गए। और साथ संगत जी देखे होंगे, उसके साथ संगत जी बोल बड़े मीठे हैं लेकिन कर्म उसके सुंदर नहीं है। ऐसे संत वेशधारी वो कपटी कहा जाते हैं साथ संगत जी। एक गधे ने साथ संगत जी शेर का खाल पहन लिया और करता क्या था साथ संगत जी, वो खाल पहन कर जाता था खेत को, जो है फसल को नष्ट कर देता था, किसी के खेत में जाकर जो है चर लेता था। अब देखिए, शेर का खाल पहन के वो किसी के खेत को चर लेता था। अब लोगों में थोड़ा हो रहा था कि भाई ये कैसी बात है। एक दिन देखा कि गधे के झुंड में होता है ना साथ संगत जी कि आवाज़ जब लगाती है तो सभी आवाज़ लगाने लग जाते हैं, तो वो भी आवाज़ मारने लगे। जिस प्रकार गधे आवाज़ मारते थे उसी प्रकार से तो खेत वाले लोग देख लिए उसको, यार भाई ये तो सिंह का खाल पहना हुआ है। और जिसका नुकसान हुआ था, जो गृहस्थ आदमी खेती करने वाले इंसान थे, वो देखे, पीट पीट कर साथ संगत जी उसका भी इतना पीटा कि उसका भी खेल ख़त्म। तो कहने का भाव है साथ संगत जी, जो कपटी होते हैं, जो कपटी होते साथ संगत जी, वो भ्रम भ्रांति में हम आपको डाल देते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई ऐसे जन से दूरी भी रखनी है। कहते हैं वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। अगर आपको भगवान से कोई दूर कर रहा है तो माया है, उनसे दूरी रखनी है साथ संगत जी। जो हमें भक्ति करने से रोकता है, जो हमें गलत रास्ता बताता है, उनसे हमें दूरी रखनी है। आज समय के रहबर सद्गुरु माता जी की असीम कृपा है, जिस मायापति को हमने जाना है साथ संगत जी, जो इस चराचर धाम को चला रहा है, जिसका नाम साथ संगत जी गीता वेद ग्रंथ कुरान में उच्चारे जा रहे हैं, जो इस जग के सृजनहार हैं, जो प्राण फूकने वाले हैं साथ संगत जी, इस शरीर में जान देने वाले जो हकीम है साथ संगत जी, जो सारे खेल को रचा रहे, जो सारे हुक्म चलाते हैं, उसको पहचानने का ये सुलभ मौका, उसको जानने का, उसका दर्शन करने का ये सुलभ मौका आज समय के रहबर सद्गुरु माता जी ने दिया है साथ संगत जी। हम इस मन को, इस अहंकार को, इस क्रोध को, इस लोभ को साथ संगत जी परे कर दे, हटा दे अपने जीवन से, और इस निरंकार को जानकर निरंकार में साथ संगत जी अपने आप को हम खो दे। क्योंकि ये ऐसा भवसागर है जो इसमें जितना डूबता चला जाता है वो उतना ही पार होते चला जाता है साथ संगत जी। तो आज ये वेला, ये समय हम सबों को जो मिला है, इस समय को हम सदुपयोग करते हुए संत महात्माओं के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने जीवन का हम भी कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना। दास भूल चूक के लिए आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।